नमस्कार भाई दोस्तों, अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट आई है जो बहुत ही शर्मनाक है पूरे देश के लिए शर्मनाक। जो मंडिया और मंडियों के दलाल बोलते हैं डंका बज रहा है पूरी दुनिया में डंका, ऐसा फोड़ दिया अमेरिका की रिपोर्ट ने कि वो है ना अब इंटरव्यू लेने लगे तुम्हारा इंटरव्यू। अमेरिका वाले इंटरव्यू ले रहे हैं तुम्हारा कि ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी। तो मजबूरी देखो क्या बताई जा रही है। मतलब ऐसा डंका आज तक किसी का नहीं फूटा होगा जो डंकापति का डंका फूट गया। ऐसा फोड़ा अमेरिका ने। बताया था ना, तुम जो रशिया के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हो, अमेरिका फिर क्या करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हारी फिल्म को पीटेगा। इंटरनेशनल लेवल पे तुम क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ बस मंडिया दलाल सौ घोषित नंबर 1 दलालों को कूट के रख दिया। CNN की रिपोर्ट देखो, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट देखो, आज का आर्टिकल पढ़ो, जाके आर्टिकल पढ़ो कैसा डंका फूटा हुआ है। ऐसा डंका किसी का नहीं फूटता देखा जो डंकापति का डंका फूटा भाई। और वो अमेरिका है, पहले ही बताया था। सुपर पावर ऐसे ना बना वो कि भाई वो किसी को पैसे दे दे के सुपर पावर बना है तब जाके सुपर पावर बना है ना। वो अपने दम से सुपर पावर बना है, अपने दम से। एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से, रिपोर्ट आई है। पहले थोड़ा रिपोर्ट को सुनो फिर आपको बताते हैं मंडियों के दलाल अब क्या करेंगे क्या दिखाएंगे पता नहीं। अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 सितंबर 2024 के बीच 29 लाख अप्रवासी, 29 लाख अप्रवासी मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। इनमें से 90,415 भारतीय थे और उनमें से 50% से ज्यादा गुजरात से थे। ऐसा यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार है। इन्होंने डेटा दिया है 90% में, 90,000 में से 50% से ज्यादा गुजरात के। रुको जरा, अभी तो सोचो। सूत्रों ने बताया कि हर घंटे 10 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीयों में से 43,764 को, कितने, 43,764 को यूएस कनाडा सीमा पर गिरफ्तार किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। पिछले वर्ष 2023 में अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उनमें सबसे ज्यादा गुजरात के थे। अब डाटा आगे सुनो। 2018-19 में डाटा था 8,000 अप्रवासी जो डंकी बोलते हैं, डंकी मार के जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं, वो डंकी मारते पकड़े गए थे 8,000 18-19 में। अब 2022-23 में ये डाटा बढ़ के हो गया 96,000 डंकी मार के अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए हैं। अब क्या सोच रहे हो, अमेरिका जो रिपोर्ट बना रहा है उसको इंटरनेशनल लेवल पे बनाएगा, तुम्हारा डंका बजेगा? उससे भी 4 कदम आगे चला गया अमेरिका। उससे भी 4 कदम आगे जाके जो लोग वहां पे घुस रहे हैं ना, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम डंकी मार के क्यों आ रहे हो अमेरिका में, ठीक ठाक कागज बनवा के आओ, तुम्हारे को कौन मना कर रहा है। वो वीडियो जाके देखना एक बार अमेरिकी चैनलों पे जो कि तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम वहां पे जाके वीडियो देख नहीं सकते, तुम वहां पे जाके वीडियो नहीं देख सकते। वो दिखा रहे हैं ना, जो वो दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या करे, बेरोजगारी ही इतनी है। बेरोजगारी, एक डंकापति ने नकली डंका बजा बजा के हमारे को इतना बड़ा बेरोजगार बना दिया कि हमें डंकी मार मार के। एक तो पकड़ा गया गुजरात का, बोल रहा है मैं तो $50,000 दे के डंकी मार के आया था। $50,000, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिए घर से 4 लाख से ज्यादा रुपए भी दिए और वहां पे पकड़ा भी गया। अब वो क्या कर रहे हैं, उनके वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वायरल हो रहे हैं वो वीडियो, इंटरनेशनल लेवल पे। पता करो जाके अमेरिका में। और अब की बार चुनाव में ट्रंप ने यही मुद्दा उठा रखा है, अप्रवासियों का मुद्दा ही उठा रखा है ट्रंप ने कि भाई सबसे पहले इनका इलाज करना पड़ेगा, बाकी और तो बाद में देखेंगे, पहले इन अप्रवासियों का इलाज करो। नहीं पता हो तो पंजाब में भी तो यही सब है ना। और हाँ, पंजाब से सबसे बड़ी जबरदस्त न्यूज तो आपको पहले बताने की सोचा था, कल ही बताते, लेकिन चलो आज बताते हैं आपको। पंजाब के अंदर ना चिट्टा नशा समैक बेचती हुई मंत्री पकड़ी गई। नशे का सौदा करने पहुंची पूर्व विधायक सत्कार को रंगे हाथों पकड़ी गई। हीरोइन कैश जब्त, हेरोइन भी मिली और नगद रुपए भी मिले। सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि एसटीएफ टीमों के एक विश्वसनीय सूत्र से पुख्ता जानकारी मिली थी कि पूर्व विधायक सत्कार कौर से नशा खरीद रहा। सूत्र ने पुलिस द्वारा टीमों को कुछ मोबाइल नंबर और कॉल रिकॉर्डिंग समेत ठोस सबूत दिए थे। ठोस सबूत। पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। सत्कार कौर बीजेपी में भाई फिलहाल, पहले कांग्रेस से नेता चुनी गई थी, नेता बनी थी कांग्रेस से, अभी ये बीजेपी में। अब बताओ नशे वालों के संबंध कहां निकल रहे हैं। पंजाब के अंदर जो है सत्कार कौर पकड़ी गई है बीजेपी की। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं पंजाब के अंदर।
अब क्या बताओगे सत्कार कौर के बारे में? बीजेपी लीडर सत्कार कौर अरेस्टेड और उनके ड्राइवर भी कौन था? उन्हीं का भतीजा को फिरोजपुर रूरल से स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 100 ग्राम हीरोइन भी जब्त हुई। आपको याद है 3 या 5 ग्राम मिली थी ना अमृतपाल के भाई के दोस्त के पास, 3 या 5 ग्राम ही थी। कितनी बड़ी फिल्म बना दी थी। इसकी कोई फिल्म बनाई गई है क्या? या बीजेपी की लीडर इसलिए पंजाब में फिल्म नहीं बनेगी? हम बताएंगे आपको। उनके खिलाफ केस मोहाली के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के थाने में केस दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व विधायक सत्कार कौर की गिरफ्तारी के बाद उनके घर में छापेमारी की गई। इस दौरान घर से 28 ग्राम चिट्टा और 1,56,000 रुपए ड्रग मनी बरामद हुई। बता दें कि सत्कार कौर ने साल 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसको पता था एक ही गंगा ऐसी है जिसमें कितने ही पाप करो धुल जाते हैं। वो नशा पहले भी बेचती होगी। पंजाब पुलिस ने भी पूर्व विधायक सत्कार कौर और उनके भतीजे को खरड़ से हीरोइन की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनके पास से 128 ग्राम हीरोइन और 1,56,000 रुपए नकद बरामद किए गए। अब बताओ आप, पंजाब के अंदर नशा कौन बेचता है? पुलिस कार्रवाई करे तो किस पे करे? जिनको तुम नेता चुन रहे हो वही नशा तस्करी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, वही नशा तस्करी। और बेरोजगारी का आलम देखो, नेताओं को अपना घर चलाने के लिए नशा बेचना पड़ रहा है। ये घर चलाने के लिए नहीं है, पंजाब को बर्बाद करने की चाल है। आपको समझना पड़ेगा। पहले ये कांग्रेस में थी, अब ये बीजेपी में चली गई। किन के ऊपर भरोसा करोगे? कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। आपको बताया था लेकिन आपकी समझ में नहीं आया था। पंजाब बार बार बदलाव करके देखता रहता है, कभी अकाली दल बादल, कभी आम झाड़ू पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, किसी को ले आओ, लेकिन पंजाब का वही हाल रहता है। क्योंकि चलती कहां से? दिल्ली से चलती है सरकार। और दिल्ली तो चाहती कि पंजाब कल का बर्बाद होता आज बर्बाद हो जाए। इसलिए तो दिल्ली आदेश देती है 1 नवंबर को दिवाली मनाओ। नहीं मनाएंगे 1 नवंबर को कोई दिवाली। 31 अक्टूबर को मना लेना भाई, जिसको मनानी हो। 1 नवंबर को दिवाली मत मनाना। हम तो नहीं मनाएंगे भाई, हम तो नहीं मनाएंगे। और हाँ, धन्यवाद उन भाइयों का जिन्होंने भाई उस पर स्पेशल थैंक्स के ऊपर भेजा था। एक तो अपना न्यूजीलैंड से भाई ने भेजे थे $2 और 100 रुपये भेजे थे सतपाल सिंह भाई ने। धन्यवाद उन दोनों भाइयों का जिन्होंने थैंक्स ऐप के जरिए भेजे थे, मदद भेजी थी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो ये मदद आ रही है ना थैंक्स ऐप के जरिए, इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सही तरीके से सही बंदे को चुन के, जिसके अंदर प्रतिभा होगी, जो आगे बढ़ पाएगा, उनके ऊपर इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी आपको पहले ही बता रहे हैं। जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे ना कि हम किसी की मदद कर सकें, उसी टाइम पर जाकर उनकी मदद कर देंगे। उसी टाइम पर जाकर मदद, छोटी मोटी मदद तो करते रहते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको बड़ी मदद की जरूरत होती है। और ये पंजाब के अंदर एक तो नहीं, बहुत है। अब क्या कहोगे जो अमेरिका से रिपोर्ट आई है और जो ये पंजाब की रिपोर्ट है, इसके बारे में क्या कहना है भाई आप लोगों का? आप अपनी राय रखना दोस्तों। आपकी राय का बड़ा इंतजार रहता है हमारे को। ये हो क्या रहा है पंजाब के साथ? ये हो क्या रहा है? अमेरिका में इतने फंस रहे 96,000, और उनमें से ज्यादातर गुजरात के। यही है क्या गुजरात मॉडल? ये मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हो? और राष्ट्रपति बोलता है लोगों को विदेश जाने का नशा, करें क्या? यहाँ बेरोजगारी का आलम देखो। उसके लिए तो नहीं बोलेंगे उपराष्ट्रपति साहब, धनखड़ साहब, उसके लिए बोल दो ना। उसके लिए तो आपका मुंह नहीं खुलता। आपके बच्चे कहाँ हैं धनखड़ साहब? विदेश में है या इंडिया में है? बताना। बीजेपी नेताओं लीडरों के बच्चे कहाँ हैं? विदेश में या इंडिया में? पूछना एक बार। इनके खुद के बच्चे विदेश में, तुम्हारे बच्चों से यहाँ झंडा उठवाकर नारे लगवाते हैं, दंगे करवाते हैं। संभलो इस चीज से। आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।